नमस्कार, प्रणाम मित्रों। हेरिटेज विद निहारिका में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी नवरात्र की नवी देवी माँ सिद्धिदात्री के विषय में और साथ ही उनकी औषधि के विषय में भी चर्चा करूंगी। दुर्गा सप्तशती के अनुसार नवी देवी माँ सिद्धिदात्री हैं, जो अपने नाम के अनुरूप ही सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। यह देवी मनुष्य के अज्ञान को दूर करके उसे वास्तविक सत्य से परिचित कराती हैं। इसी वास्तविक सत्य को सिद्धि कहा गया है। वे समस्त प्राप्य वस्तुओं की स्वामिनी हैं। प्राप्य से तात्पर्य उन सभी चीज़ों से है जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान रुद्र द्वारा अव्यक्त मातृदेवी आदि पराशक्ति की सृजन करने के लिए उपासना की गई थी। उस समय मातृदेवी का कोई व्यक्त रूप नहीं था, इसलिए वे सिद्धिदात्री के रूप में अवतरित हुई और भगवान शिव के वाम अर्धांग में विराजी। वही अर्धनारीश्वर का रूप हुआ। देवी सिद्धिदात्री कभी तो पद्मासना रूप में चित्रित की जाती हैं और कभी व्याघ्र या सिंहवाहिनी के रूप में वर्णित की जाती हैं। चतुर्भुजी देवी सिद्धिदात्री अपने बाएं हाथों में कमल पुष्प और शंख लिए रहती हैं, जबकि दाहिने हाथों में वे गदा और चक्र धारण करती हैं। देवी सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं, जिनकी गणना मार्कंडेय पुराण में 8 की गई है। ये सिद्धियां हैं अणिमा अर्थात अणु के समान बहुत छोटा हो जाना, गरिमा अर्थात भारी हो जाना, महिमा अर्थात पर्वत के समान विशाल हो जाना, लघिमा अर्थात लघु होकर ऊपर उठना, प्राप्ति अर्थात कहीं से कोई भी वस्तु प्राप्त कर लेना, प्राकाम्य अर्थात मन की कामना के अनुसार, मन की इच्छा के अनुसार वस्तु प्राप्त कर लेना, ईशित्व ईश्वर के समान हो जाना और वशित्व अर्थात वशीकरण की सिद्धि प्राप्त कर लेना। इन्हीं सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध, असुर सभी देवी की उपासना करते हैं, जो कि एक छोटे से मंत्र से ही प्रसन्न हो जाती हैं। सिद्ध, गंधर्व, यक्षाद्यैः असुरैः अमरैः अपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। काशी में माँ सिद्धिदात्री का मंदिर गोलघर नामक मोहल्ले में गली में स्थित है। ये मुख्य सड़क से गली में जाने का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक घर जैसा है, जिसमें सीढ़ियाँ जो दिखाई दे रही हैं उसी से ऊपर जाकर के देवी का मंदिर है। और यह मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव ने देवी को बुलाने के लिए तपस्या की थी, आराधना की थी, जहाँ वे अर्धनारीश्वर रूप में स्थापित हो गई थी। देवी के दर्शन मात्र से ही सभी प्रकार के कष्टों का अंत हो जाता है। वे सरस्वती का रूप हैं, जो अपनी मधुर वाणी से अपने भक्तों को ज्ञान देकर उन्हें तृप्त कर देती हैं। नवरात्र में देवी को नवरस पकवान, 9 प्रकार के फल फूल अर्पित किए जाते हैं, जिनसे चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और यह अत्यंत सरलता से हो जाती है। चतुर्भुजी श्वेत वस्त्रावृता देवी सिंहवाहिनी देवी अपने भक्तों को सृजन और कल्याणकारी कार्यों की ओर प्रेरित करती हैं। यदि आप नवरात्र के 8 दिनों में देवी की पूजा उपासना नहीं कर पाते हैं मित्रों, तो जरा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से ही पूरे 9 दिनों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप बिना किसी संकोच के माँ से अपने सभी मनोरथ निवेदित कीजिए और बिना पूजा विधि के परेशान हुए, पूजा विधि के लिए परेशान हुए, बिना मंत्र आदि की दुविधा में पड़े हुए, जिस प्रकार से एक बालक, एक शिशु अपनी माँ को पुकारता है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से और अनन्य भाव से कि और कोई नहीं है मेरा माँ के अलावा, उस भाव से आप माँ को पुकारिए। माँ निश्चय ही आपके सभी संकट दूर करेंगी और आपको सुख, समृद्धि और सौभाग्य से आपकी झोली को भर देंगी। माता का नवा रूप सिद्धिदात्री है और जो उनकी औषधि है वो शतावरी या नारायणी नाम से जानी जाती है। आप सब शतावरी से ज़रूर से परिचित होंगे। समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाली यह देवी औषधि के रूप में, शतावरी के रूप में
रक्त विकार दूर करती हैं, वात पित्त नाशक हैं, हृदय और अस्थियों को बल प्रदान करती हैं और उससे संबंधित रोगों को दूर करती हैं। इस प्रकार से सभी कष्टों को दूर करती हैं। इस औषधि के सेवन से मनुष्य को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। शिशुओं को दुग्धपान कराने वाली माताओं के लिए यह सिद्ध और रामबाण औषधि है, जो शिशु के लिए पर्याप्त मात्रा में दुग्ध का निर्माण करती है। घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं सभी इसके इस्तेमाल को जानती हैं कि प्रसव काल में किस प्रकार से ये प्रसूता माता के लिए उपयोगी औषधि है। वास्तव में मित्रों, शतावरी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुगुणी औषधि है, जो मनुष्य के जीवन में हर प्रकार से स्वास्थ्य और आरोग्य लेकर आती है। इसीलिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में इसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मित्रों, आज नवमी के दिन दुख भी लग रहा है कि आज माता की विदाई करनी है हम लोगों को, लेकिन माता फिर आएंगी और माता कहीं जाती नहीं है, बस हमारी पूजा पद्धति में 9 दिन के लिए आती हैं और हमें कितने तरह का सुख सौभाग्य समृद्धि देकर चली जाती हैं। तो आप एकदम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ज़रा भी इस चिंता में न पड़िए कि आपको संस्कृत आती है कि नहीं, आपको मंत्र आते हैं कि नहीं, आपको पूजा विधि आती है कि नहीं। बस निश्चल भाव से, बिना किसी छल कपट के, पूर्ण समर्पण के साथ माता की आराधना कीजिए। आराधना का मतलब सिर्फ आपको अपनी बात माता से कहनी है, अपना दुख कष्ट कहना है, माता का यशगान करना है और कुछ भी नहीं। माता आपके जीवन को मंगलमय बनाएं, सुख आरोग्य ले आएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।